चलिए मासा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अमृता कहाँ चली गई? चेठुराइन कहाँ चली गई? मासा, माता कहाँ गई? कहीं ये सब कुछ उस घेवर ने तो नहीं किया ना? हुक्म शाह, हुक्म शाह, हुक्म शाह, भाभी साहब भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? एक काम करने के लिए दिया था, वो ढंग से नहीं होता है। घेवर भाग गई? और वो अमृता को यहाँ से कहाँ ले गई? क्या करो, हमें मार के तुम्हें कहाँ मिल जाएगी? हम कुंदन की मासा नहीं है। तुम्हारी मासा नहीं हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन अब अगर मरना नहीं चाहती ना तो सच सच बताओ मासा कहाँ है, वरना सच में बलि चढ़ा दूंगी। बताओ। बताते हैं। चलिए। ये हमारा फोन ना उठा रही। मेरा बच्चा, मेरा कुंदन। अरे क्या हुआ बता? बोल। मासा, मासा उठिए ना, आंखें खोलिए ना मासा। घेवर तुम आ गई घेवर। हाँ मासा, मैं आ गई हूँ मासा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा मासा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। मासा, ये खाना आपने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है मासा। उसने मेरे कुंदन को मार दिया घेवर, मेरा बच्चा चला गया।
मैं जीना नहीं चाहती। मैं कुंदन का सोचती हूँ तो मेरे पलक से पानी भी नहीं निकल पाती हूँ। मेरा बच्चा चला गया घेवर। नहीं मासा, कुंवर सा कहीं नहीं गए हैं। वो ना यही है, उनकी आत्मा है यहाँ। वो आपको देख सकते हैं मासा। यहाँ मेरा कुंदन यहाँ है, वो मुझे देख सकता है। मेरा बच्चा, मेरा कुंदन कहाँ है? मुझे देख क्यों नहीं रहा घेवर? देख क्यों नहीं रहा मुझे मेरा बच्चा? कुंदन मेरा बच्चा। मेरा बच्चा मेरे आस पास। मैं तुझे महसूस कर पा रही हूँ बेटा, पर मैं तुम्हें देख नहीं सकती। मेरे पास है मेरा बच्चा। ये सब कुछ उस रमकुड़ी ने किया। उसके साथ एक बहरूपी औरत भी है, बिल्कुल मेरी हमशक्ल। उसने किया सब कुछ। घेवर कहाँ ले गए ठकुराइन को पता? हमारे को नहीं पता, छोड़ो। तेरा बाप गांव में रहता है ना? अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो बता, कहाँ गए ठकुराइन बता? जानती हूँ मैं कि तुम लोग उस बहरूपी औरत के भाड़े के टट्टू हो। और घेवर भी जानती है कि वो औरत ठकुराइन नहीं है, उसकी हमशक्ल है। जे इसका मतलब घेवर को अमृता का सच पता चल गया है। अगर वो मासा तक पहुंच गई तो हमारा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हम लोगों को सब पता है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि रमकुड़ी जीजा मर चुकी है और उस बहरूपिया ने ही जीजा को मारा है। अब हम लोगों को मिलकर उस बहरूपिया औरत का पर्दाफाश करना होगा मासा। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है मासा। कुंवर साहब को जीवन दान देने में आपको हमारा साथ देना होगा। अच्छा हुआ उस दिन सुगना ने कुंवर सा का शरीर इसी दीवार के पीछे छुपा दिया था। भगवान का शुक्र है कुंवर सा ठीक है। कुंदन, कुंदन, कुंदन आंखें खोलो बेटा, आंखें खोल। कुंदन देखते हैं मासा आई है तुझसे। कुंदन बात कर बेटा मुझसे। घेवर मेरे कुंदन को ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। देखो देखो मेरा बेटा कैसे बेजान शरीर की तरह बर्फ पर लेटा है। कुंदन का बच्चा। मासा संभालिए अपने आप को। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को ऐसे
ऐसे बेजान देखकर एक माँ का दिल कितना टूट जाता है। लेकिन ये समय रोने का नहीं है मासा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। कुंवर सा अब भी वापस आ सकते हैं मासा। वो देखिए, वो 3 दिए। कुंवर सा को दोबारा जीवित करने के लिए हमारे को 5 तप करने थे, जिसमें से 3 तप पूरे हो चुके। हाँ, पहले तप से कुंवर सा को स्पर्श का एहसास हुआ, दूसरे में उन्हें बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और तीसरे से शरीर के जख्म भर गए। आज चौथा तप है मासा, और इस तप में माँ को यानी कि आपको निर्जला व्रत रखना था। पर भगवान का खेल तो देखिए, क्योंकि आपने इतने दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, आपका निर्जला व्रत अपने आप पूरा हो गया। अब बस हमें तप की पूर्णाहुति करनी होगी। चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें 30 मिनट के अंदर ये तप पूरा करना होगा मासा। चलिए। कुंदन को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी मैं। बताओ मुझे क्या करना है? ये चौथा तप शरीर के वायु तत्व को जागृत करने के लिए होता है मासा। एक माँ की कोख में बच्चा अपनी पहली सांस लेता है और वही वायु उसे अपनी आखिरी सांस तक जीवन से बांधे रखती है। इस तप में आपको उस वायु तत्व का आह्वान करना होगा। ओम पवन पुरुषाय विद्महे सहस्त्रमूर्ते च धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। चौथा तप सफल हुआ मासा। सच? हम कितना गलत थे घेवर, हमने तुम्हें हमेशा अपनी ठोकरों पर रखा। हम सोचते थे कि छोटे घर की लड़की हमारे घर की बिजली नहीं बन सकती, पर तुमने हमें गलत साबित किया। बिजली घर से नहीं, धर्म का पालन करने से बनती है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें बिजली के रूप में तुम मिली। तूने जगह के बारे में क्यों बताया? तेरे दिमाग में जाले पड़ गए हैं क्या? अरे देखो ऐसा है बहनिया कि गर्दन पे तलवार लटकी हो ना तो फिर ससुरा दिमाग नहीं चलता। अरे हम नहीं बताते तो घेवर तो हमको इसे प्याज की तरह काट डालती। अब बताओ इनको कि इतनी सस्ती नहीं है हमारी जान। हाँ मारे से जुबान क्या चला रही है?
काम करती हूँ। उस घेवर की जान लेने से पहले ना मैं सारा ही खेल खत्म कर देती हूँ। जीजी ये क्या कर रहे हो? आप भूल गए क्या? आपने क्या कहा था कि दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसका हुआ है? बंदरिया का ना। कोई ऐसा ना हो कि वो घेवर बंदरिया बनकर रोटी ले जाए, हैं? ना पिपड़ी ना, उस घेवर को मैं और फायदा ना होने दूंगी। ये खेल अभी भी हमारे हाथ में है। घेवर का 5वां ताप बाकी है ना, उसे मारे को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। कल राम सीता विवाह पंचमी पर उस घेवर की जिंदगी में ऐसा अंधेरा भरूंगी कि वो रोशनी को तलाश जाएगी। पर ये बताओ बहनिया कि हमको पता कैसे चलेगा कि कुंदनवा की लाश है कहाँ? हाँ बोल। हुकुम, मुझे भाई साहब के लाश के ठिकाने का पता चल गया है। मैंने घेवर को ठकुराइन को ले जाते हुए देखा। जब मैंने उनका पीछा किया तो वहीं भाई साहब की लाश भी रखी थी। पता भेज रहा हूँ। अरे वाह जीजी, आज तो आप कुछ और भी मांग ली थी ना तो वो भी मिल जाता। बस अब और इंतजार न करना, क्रियाक्रम की तैयारी शुरू करो। घेवर, हम जब भी ये सोचते हैं कि अब तुमसे कैसे होगा, तुम वही काम करके हमें चौंका देती हो। हमें यकीन नहीं हो रहा तुमने चौथा तब भी पूरा कर लिया। क्योंकि आपका साथ है ना हमारे साथ कुंवर साहब, और इस बार तो मासा का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। लेकिन बेटा ये कहाँ है हम? ये किसका घर है? मासा, ये सुगना का घर है। इस वक्त पूरा परिवार हमारे खिलाफ है। ऐसे में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। घेवर, ये इतने अच्छे खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? यहाँ से। लगता है काका काम पर जाने से पहले बनाकर गए होंगे। कुंवर साहब, आपको खाने की खुशबू आ रही है? हाँ घेवर, लगता है तुम्हारे चौथे तप का फल हमें मिल गया है। हमारे सूंघने की शक्ति वापस आ गई है। माँ साहब, कुंवर साहब की सूंघने की शक्ति वापस आ गई है। इसका मतलब हमारा चौथा तप सफल हुआ। माँ साहब, जो भी कहो घेवर, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ कुंवर साहब, काका साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मासा को खाना खिला दो। पता नहीं कितने समय से मासा ने खाना नहीं खाया है। मासा, आपने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है, अब आप खाना खा लीजिए। नहीं घेवर, हमारा मन नहीं है बेटा। खा लीजिए मासा। मासा, आप कुंवर साहब के लिए खा लीजिए, वो भी आपसे यही कह रहे हैं।
आइए। मासा, अब आप वापस आ गई है ना, तो अब हम सब मिलकर उस जगह जाएंगे जहाँ कुंवर सा का शरीर रखा हुआ है। आज शाम को मैं उस किताब में से पढ़कर राम सीता विवाह पंचमी का तप करूंगी, और वही होगा कुंवर सा को वापस लाने का आखिरी संग्राम। छोटी मोटी लड़ाइयां तो तूने बहुत जीती होंगी घेवर, मगर ये आखिरी संग्राम ये रमकुड़ी जीतेगी। अब आएगा ना स्वाद। क्या कुंदन, पता है सारी गलती ना थारी बींदनी की है, थारे को मुक्ति ना होने दे रही, इसलिए मारे को आना पड़ा। लगता है थारी मुक्ति मारे हाथों ही लिखी है। देख, आज थारी बहन अपना फर्ज निभाने यहाँ आ गई, थारे को मुक्ति देने के लिए। मगर जाते जाते एक आशीर्वाद तारे को जरूर दूंगी कि अगले जन्म में तू हवेली का लायक राजकुमार ना बल्कि किसी ठाकुर की नाजायज औलाद बनकर पैदा हो। जिस बहरूपिया औरत ने मासा का ये हाल किया है, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, कभी माफ नहीं करेंगे उसे। सही कहा आपने कुंवर सा, अब जितना जरूरी आपको वापस लाना है, उतना ही जरूरी उस औरत को बेनकाब करना हो गया। इसका क्रियाक्रम तो मैं संभाल लूंगी, मगर उसके आगे का काम थारे को संभालना है। बंटवारे की सारी जिम्मेदारी थारे ऊपर है, समझी? अब मैं राम सीता विवाह पंचमी पर अपना 5वां तप भी पूरा करूंगी, और घर का बंटवारा भी रोक के उस बहरूपिया की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी।